फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी विलेज ब्लॉग चैनल पे। और आज हम मिल रहे हैं आप लोगों से संडे पर। आज डेट हो गई है 21 फरवरी। तो अभी सुबह के 10 बजे हैं और अब हम पी रहे हैं चाय। तो आज हमारी थोड़ा तबीयत ख़राब थी, आवाज़ से भी लग रहा है। तो आज हम बिस्तर से उठे हैं देर से। तो अभी सुबह के बर्तन वगैरह धुल गए हैं, फिर हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं और अपना थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। तो संडे वाले दिन तो हमें पूरा दिन घर ही रहना है, तो वीडियो आराम से बन जाएगा। तो जस्ट हम छत पे बैठे हैं। ये हमारे यहाँ का गांव का जो है दृश्य प्यारा प्यारा सा। और कुछ धूप ज़्यादा ही आज निकल गई है, जो ज़्यादा वाइट हो रहा है, क्योंकि सुबह की जो 7-8 बजे वाली धूप होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुनहरी होती है, अच्छी लगती है। लेकिन ये जो 10 और 12 के बाद की धूप होती है उसमें विटामिन डी कम होती है। ये हमारे यहाँ के हो गए खेत। चलो खेतों को आज दिखा देते हैं छत से। ओ ला 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 ला। ये हो गए हमारे घर के पीछे के खेत। ये हो गई हरी हरी सरसों, इसमें फलियां आ चुकी हैं। तो सरसों के उस साइड में हरे हरे खेत दिख रहे हैं, वो हैं गेहूं के। और इधर साइड में भी सरसों है, गेहूं है। ये सरसों का खेत है और सारी चारों तरफ गेहूं ही हैं, ये देख सकते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है हमारे गांव का दृश्य। और आप लोग अगर जो हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करो। और वीडियो के बारे में कोई भी आपकी सोच, कोई भी राय, कोई भी आपके सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो जल्दी से चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। घर के बाहर का दृश्य ये हो गई हमारी धन्नू, ये हमारा हो गया बाहर का दुआरा। ये हो गया कुछ चंटे बंटे हमारे यहाँ के बच्चे, जो अभी हम चाय पी रहे हैं इस वजह से ये लोग नहीं आए हैं। और अभी हम जैसे नीचे जाएंगे चिंटे बंटे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आज सबको पता है कि दीदी घर पे रहने वाली हैं, तो मस्ती होगी। ये हो गया बबूल का पेड़, ये हो गई अमर बेल। तो अब चलो हम चलते हैं नीचे। छपुक छपुक छपुक। नाना है देखो, ईद कहाँ जाए रे? ये हुआ है तो पायल तेज कहो, कहो पायल तेज कहो, कहो पायल। ये देखो हम और इमा को है हमरी ईद मम्मी, ईद मम्मी हमरे दुई मम्मी, हमरे दुई मम्मी। ओहो कहो चाबी बॉबी भाभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, कोई मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि बहुत सारे मेरे अपने काम थे। और मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मैं डूल चल रहे हैं दीक्षा ऐप की, तो उसमें भी आज काफ़ी टाइम देना पड़ा। तो क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जस्ट मैंने अपना ट्रेनिंग का काम निपटा लिया, फिर मैंने सोचा चलो तो आज आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि बात भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों से बताऊंगी कि मेरे दिमाग में कैसे आया, कि मैं कैसे सोची कि मैं यूट्यूब चलाऊं या चैनल पे। क्योंकि यहाँ गांव में जनरली ये होता है कि फेसबुक पे एक फ़ोटो भी पोस्ट करना लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ और मेरी पढ़ाई भी गांव में ही रह के हुई है, और मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से जानती हूँ। क्योंकि जिस इंसान के ऊपर बीतता है वही इंसान महसूस करता है। तो आज मैंने सोचा चलो आज कुछ अपने लाइफ के अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
बात एक्चुअली उस टाइम की है जब हम बीटीसी की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहाँ सिर्फ गांव से हम थे और सारे लोग थोड़ा अच्छे बैकग्राउंड से थे और शहर से थे, तो उनके लिए फेसबुक चलाना, ये सब फ़ोटो अपलोड करना एक आम बात थी। तो मैंने भी सब अपनी फ्रेंडों को देखा तो मेरे अंदर भी बड़ी वो तमन्ना हुई कि चलो हम भी फेसबुक पे एक अकाउंट बनाएं, फिर अपना चलाएं। तो फिर हमने अकाउंट बनाया, फिर वहाँ मैंने एक फ़ोटो, जैसे सारी लड़कियां डालती हैं वैसे हमने डाल दिया। तो वो फ़ोटो जब मेरे गांव में किसी ने देखा तो वो आके मेरे भैया से मेरे घर में शिकायत कर, लड़कियां फेसबुक कहाँ चलाती हैं और फ़ोटो लड़कियां नहीं अपलोड करती हैं, देखो गांव में कोई तो नहीं चला रहा है और ये अच्छी बात नहीं होती, ये है वो है। तो वहाँ उस जगह पे हम एक स्टूडेंट थे और जब तक आप कुछ साबित नहीं कर देते हो तब तक आपको समाज मान्यता नहीं देता है। वो वही जो रूढ़िवादी सोच है गांव में, उसी के हिसाब से फिर जीना पड़ता है। तो आप दूसरों के लिए नहीं लेकिन खुद की फैमिली के लिए तो करना ही पड़ेगा कि चलो ठीक है हम छोड़ देंगे। तो फिर मेरे भैया ने मुझसे एक बात कही कि लक्ष्मी, जिस दिन कुछ बन जाना उस दिन इन लोगों को दिखा देना, हमें भरोसा है तुम पर, तुम कुछ ज़रूर बन जाओ, मेहनत करो, जब बन जाओ तब ये सब करना, तब तक अपनी पढ़ाई पे ध्यान। तो फिर मैंने भी उसी दिन से फ़ोटो की तो मारो गोली, मैंने फ़ेसबुक ही चलाना छोड़ दिया। मैंने प्रण लिया कि जिस दिन मैं किसी लायक बन जाऊंगी उसी दिन मैं फ़ेसबुक चलाऊंगी। फिर मेरी ट्रेनिंग चलती गई और जो एग्ज़ाम वगैरह थे वो मेरे निकलते गए और मैंने एफबी नहीं चलाई। और उसके बाद जब मेरा शिक्षक भर्ती का पेपर हो गया तो उसमें भी मैं श्योर थी कि मेरा हो जाएगा, लेकिन भर्ती जो है वो कोर्ट केस में चली गई। तो वहाँ 1.5 सालों तक अटकी रही। तो वो 1.5 साल का टाइम मेरे लिए वो था कि जो समाज की बारीकियाँ थी, जो शायद मैं अगर जस्ट जॉब पा जाती तो वो सारी चीज़ें हम ना महसूस करते। तो उस टाइम मैं घर पे थी और समाज में बहुत सारी जो रूढ़िवादी सोच हैं लड़कियों के प्रति खासकर, तो उन चीज़ों को मैंने 1.5 साल के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहनता से मतलब सोचने का मौका मिल गया। और उसी 1.5 साल के अंदर में फिर मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब चैनल बनाया जाए। दुनिया का काम है कहना, दुनिया कहती कहने दो, मेरे घर वाले मेरे भाई मेरे साथ हैं। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की धीरे धीरे और उसके बाद ऐसे थोड़े बहुत वीडियो डालते रहे। तो उस टाइम पे मुझे अपने बारे में बताने में बहुत ही ज़्यादा झिझक होती थी। सिर्फ ब्लॉगिंग करती थी, अपना इधर उधर का दिखाती थी, लेकिन अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताती थी। क्योंकि आप चाहे जितना बताओ किसी को अपने बारे में, लेकिन जब तक आप साबित नहीं हो जाओगे, जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे, तब तक आपकी बात कोई नहीं मानेगा, ना दूसरे के ऊपर असर होगी, ये मेरा मानना है। तो फिर क्या हुआ, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में ये हो गया था कि मुझे यूट्यूब चलाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी वो चीज़ें थी जो जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो वहाँ जिस सिचुएशन से मैं निकल के गई थी, अगर जो उन लोगों के सामने कोई भी अपनी सिचुएशन बताती कि मेरे घर का माहौल ये है या इतना मैंने स्ट्रगल किया कि, तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता था। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ था कि लक्ष्मी इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके तुम यहाँ हो आज, जहाँ मतलब हम लोग तो अच्छे अच्छे स्कूल पढ़ के यहाँ है, मतलब इतना संघर्ष करने के बाद भी यहाँ बहुत हिम्मती हो। तो फिर वो चीज़ें थी कि वो चीज़ें जो अब पुरानी हैं मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, लेकिन अभी भी सिर्फ जॉब लगी है, लेकिन जो सिचुएशन है उससे वो तो एकदम से नहीं बदल जाएगी, वो तो धीरे धीरे बदलेगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएं और उन लोगों को बताएं जो ये कहते हैं कि काश ये होता हमारे पास तो मैं ये कर लेता, काश ये सुविधा होती वो होती। ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो हम कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। एक ये फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड करने वाली बात से मेरे अंदर था कि मुझे फेसबुक चलाना है। तो फिर जब मेरी जॉब लगी उसके बाद मैंने फिर फेसबुक आईडी बनाई, उस पर अपना फ़ोटो अपलोड किया। तो यकीन मानिए जो लोग वो चीज़ें कहते थे कि लड़कियां ये नहीं करती वो नहीं करती, ये भी पे इतनी बधाइयाँ, इतना मतलब ज़्यादा लोग हमको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि मेरे घर वाले तो दूर ही हैं। तो आप एक बात सोच लो कि अगर जो आप अपने सपने को पूरा करना चाह रहे हो तो सिर्फ आप अपने घर वालों की बात सुनो, आप अपने दिल की बात सुनो। दुनिया क्या कहती है, वो दुनिया जो आपके कभी पैर खींचती है वो
टाइम आने पे जब आप सफल हो जाएंगे वो आपके साथ हो जाएगी, ठीक। तो यही मेरी छोटी सी जर्नी, तो यही एक मेरा जिद और जुनून था जिसकी वजह से मैं आज अपने यूट्यूब पे गर्व के साथ अपने बारे में बताती हूँ और मुझे अपने जीवन के हर स्ट्रगल के बारे में बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। तो चलो मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर। तो चलो अब हम जा रहे हैं नीचे, हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। आज पूरा दिन हमारे थोड़ा बुखार रहा है, थोड़ा तबीयत भी ख़राब है। अभी हमें खाने पीने पर ध्यान देना है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।